बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग से पहले टीएमसी को क्यों लगने लगी मिर्ची? बीएसएफ से भिड़ने आई बांग्लादेशी सेना तो बीएसएफ ने बनाया मुर्गा। बॉर्डर पर तनी बंदूकें, बांग्लादेश का तगड़ा इलाज शुरू हो गया। अमित शाह का ऑर्डर मिलते ही एक्शन में आई भारत की सेना। इधर सीएम शुवेंदु का एक्शन देख बीजेपी की ओर भागने लगे टीएमसी के नेता। अब हुआ बड़ा ऐलान, एक टीएमसी नेता पर लगेगा बैन। 136 साल पुरानी मस्जिद भी होगी शिफ्ट। शुवेंदु अधिकारी ने फिर तहलका मचा दिया। बांग्लादेश से घुसपैठ बंद करने के लिए सेना मिशन फेंसिंग पर तेजी से लग गई है, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को भारत का ये एक्शन पसंद नहीं आ रहा है। बांग्लादेशी जवान बीएसएफ से भिड़ने आ गए। अमित शाह ने पहले ही बॉर्डर के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। भारत सरकार ने तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। बांग्लादेशी जवान बीएसएफ से भिड़ने की सोच रहे थे, लेकिन बीएसएफ ने उन्हें ही उल्टा टांग दिया। सेना के एक्शन से बॉर्डर पर तनाव है, जबकि बॉर्डर के पास रहने वाले भारत के नागरिक इस एक्शन से खुशी मना रहे हैं और शुवेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं। जो लोग कल तक असुरक्षित महसूस कर रहे थे, अब बीएसएफ के एक्शन को देखकर उन्हें सब कुछ ठीक लगने लगा है। सीमा पर कटीले तार लगाना देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब बीएसएफ के जवान घुसपैठ करने वालों को सीमा पर ही धुआं कर देंगे। बीएसएफ ने बांग्लादेशी जवानों की अक्ल ठिकाने लगाई और अब ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार करने में लग गई है जिसे पार करना किसी भी भारत विरोधी के लिए असंभव हो जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों की गर्मी शांत हो जाएगी। बीएसएफ जवान फायरिंग पोजीशन में आ चुके हैं। बांग्लादेश की एक गलती उसे बर्बाद कर सकती है। सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, बल्कि अंदर भी शुवेंदु सरकार का एक्शन जारी है। पिछले 15 सालों से ममता सरकार ने जिस नागरिकता और सीमा सुरक्षा के मुद्दे को अटका कर रखा था, उसे सीएम शुवेंदु अधिकारी ने अपने एक फैसले से पूरी तरह पलट दिया। शुवेंदु सरकार ने सीएए को पूरी तरह जमीन पर उतारने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि बीएसएफ को खुली छूट देकर घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ने का भी ऐलान कर दिया। बांग्लादेशी घुसपैठियों की नींद हराम हो चुकी है। पुलिस भी उन्हें पकड़कर अब बीएसएफ के हवाले ही करेगी। नमाज से लेकर लाउड स्पीकर और बकरीद पर एक्शन के बाद अब 136 साल पुरानी मस्जिद को शिफ्ट करने की तैयारी हो चुकी है। कई सालों से एक मस्जिद को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी राज्य सरकार को चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रही थी, लेकिन ममता दीदी की सरकार ने उस वक्त नहीं सुनी। अब शुवेंदु सरकार ने यह फैसला किया है कि कोलकाता रनवे के ठीक पास बनी बाकरा मस्जिद को शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए मस्जिद कमेटी से भी बात हो रही है। मतलब 30 साल तक रोका हुआ एक फैसला शुवेंदु सरकार ने 30 मिनट में कर दिया। इस मस्जिद की वजह से एयरपोर्ट संचालन में दिक्कत थी, साथ ही इंटरनेशनल विमानों की लैंडिंग में परेशानी हो रही थी। यानी ये मस्जिद कभी भी बड़े हादसे को दावत दे सकती थी। संभावित खतरे के तौर पर बाकरा मस्जिद का नाम दर्ज है। 30 सालों तक कोलकाता के रनवे पर हजारों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हुआ। सिर्फ वोट बैंक के लिए इस बड़े खतरे को अनसुना कर दिया गया, लेकिन अब इसे शिफ्ट करके लोगों को बड़ी राहत दी जाएगी। शुवेंदु सरकार बिना रुके एक्शन में है, जिससे टीएमसी नेताओं की भी टेंशन बढ़ चुकी है। कुछ टीएमसी नेता और कार्यकर्ता बचने के लिए भाजपा की ओर भागने की प्लानिंग में थे, मगर अब उनका यह ख्वाब अधूरा रह जाएगा। बंगाल बीजेपी में अन्य दल के नेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। श्रमिक भट्टाचार्य ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी कोई धर्मशाला नहीं है। सिर्फ सत्ता देखकर पार्टी बदलने वालों के लिए उसके दरवाजे नहीं खुलेंगे। किसी भी नए सदस्य को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई पदाधिकारी विपक्षी दलों के लोगों को मनमाने तरीके से भाजपा में शामिल कराता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी शुवेंदु सरकार सब कुछ बदलने के मूड में है। बुलडोजर पहले ही चल रहा है और जिस तरह यूपी में बड़े बड़े माफिया और नेता मिट्टी में मिले, अब वैसा ही कुछ बंगाल में भी देखने को मिल सकता है। बॉर्डर के दुश्मनों पर स्ट्राइक के बाद देश के अंदर बैठे गद्दारों पर भी स्ट्राइक होगी। आप इस एक्शन पर क्या कहेंगे? कमेंट में बताइए।